तक हमने एजेंट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम एजेंट को उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे देते हैं। तो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट की ये क्या होता है कि एजेंट के पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स। जब एजेंट चलता है तो उसके पास उसकी इनपुट होती है, और कुछ चीज़ें जो एजेंट चलता है उसको तो नहीं होती, लेकिन वो पहले हमने बताई होती है कि लाइक यूज़र आईडी, यूज़र का डाटा वगैरह और उसकी मेमोरी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी थोड़ी सी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज एजेंट कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद उसको कोड ए से जनरेट करवाएंगे और समझेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट काम कैसे करता है। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को। तो नया थ्रेड ओपन करते हैं। व्हाट मीन एजेंट कॉन्टेक्स्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, फिर उससे पूछेंगे कि ओपन एजेंट में ये कॉन्टेक्स्ट किस तरह काम करता है, फिर इसकी कोडिंग भी करेंगे। व्हाट मीन एजेंट कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग लर्निंग एजेंटिक एआई। तो इससे पूछते हैं, अभी उसको थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक व्हाट इज एन एजेंट इन एजेंटिक एआई। तो एजेंट इज नॉट जस्ट अ चैटबॉट दैट रिप्लाइज। अब इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है कि जो एजेंट है वो एक चैटबॉट नहीं है। बिल्कुल, जो चैटबॉट होता है वो सिंपल, आप उसे क्यूरी देते हो, आपको जवाब देता है। अब उसे नहीं पता आपका नेम क्या है, आप पहली बार उसे क्वेश्चन करोगे, आपका जवाब दे देगा। दूसरी बार करोगे, उसे ये नहीं पता कि इसने पहला क्वेश्चन क्या किया था। इसका मतलब है चैटबॉट के पास मेमोरी नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कोई भी यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। उसमें सिंपल हमने एक एलएम लगाया होता है, यूजर क्यूरी करता है और रिस्पॉन्स देता है। तो अब जो एजेंट है वो एक चैटबॉट नहीं है, इसमें कॉन्टेक्स्ट होता है अपना। अब ये क्या करता है, एजेंट अंडरस्टैंड अ गोल, रिमेंबर थिंग्स, डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, यूज टूल्स, एक्टिंग स्टेप्स। अब ये सारी जो चीजें हैं ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू करता है। वो पहले करता है अंडरस्टैंड अ गोल। तो गोल कैसे अंडरस्टैंड करता है? जब हम एजेंट बनाते हैं तो उसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट ही देते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस। तो उससे उसे बता देते हैं कि आपका नेम क्या है, आपने क्या काम करना है, स्पेसिफिक किस चीज पर हो। एक इसका ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। आगे रिमेंबर थिंग्स, वो मेमोरी भी रखता है एजेंट, ये भी उसके कॉन्टेक्स्ट में है। अब डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसे ये भी पता है कि अब लाइक एजेंट के पास मल्टीपल सब एजेंट्स भी होते हैं, सब उसके पास काफी सारे फंक्शन भी होते हैं। लेकिन जब एजेंट चलता है तो हो सकता है कि वो उसके 50 सब एजेंट्स हैं। दूसरे एजेंट के साथ अगर वो काम क्यूरी आई है, वो खुद नहीं कर सकता, दूसरे एजेंट को कॉल करेगा, तीसरे को करेगा। अब उसने पहले 10-50 एजेंट है, पहले 10 एजेंट चल गए हैं। अब उसके कॉन्टेक्स्ट के थ्रू से पता चलेगा कि अब मैंने नेक्स्ट एजेंट कौन सा चलाना है। पहला एजेंट चला, उसकी जो आउटपुट थी वो दूसरे एजेंट को गई, दूसरे एजेंट की आउटपुट तीसरे एजेंट को एज एन इनपुट गई। अब ये जब सारे एजेंट चले तो इनका कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, कुछ डाटा बनता है अभी तक ये 10 एजेंट ने क्या किया है। अब उसकी बेस पे जब 10वां एजेंट डिसाइड करेगा मैंने नेक्स्ट किस एजेंट को कॉल करना है, मैंने नेक्स्ट कौन सा काम करना है। तो अब ये डिसाइड करता है। और ये करता कैसे है काम? लाइक वो कुछ टूल यूज करेगा, कुछ एपीआई यूज करेगा। जब एजेंट चलता है वो एलएलएम के पास जाता है, जब यूजर उससे बात करता है तो वो एलएलएम के पास जाता है उसकी क्यूरी को लेके। तो उसके साथ साथ उसके टूल्स की इंफॉर्मेशन भी जाती है। एजेंट बताता है कि मेरे पास ये वाले टूल्स हैं, तो अब वो टूल को भी साथ लेके जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो टूल भी यूज करता है कॉन्टेक्स्ट में। अब ये चीजें उसके एजेंट जो कर रहा है और ये उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आती हैं। अब एक्टिंग स्टेप्स, तो उसको कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है कि नेक्स्ट क्या करना है। अब यूजर आस्क एआई आंसर्स एंड डन। तो इसमें एआई जब आंसर करता है तो उसमें कॉन्टेक्स्ट मैनेज होता है उसकी पूरी वर्किंग के दरमियान। अब एजेंट कैसे करता है, गोल होता है उसका, फिर वो थिंक करता है, फिर चीजें रिमेंबर करता है, फिर वो एक्ट करता है, फिर वो सोचता है, कुछ ऑब्जर्व करता है चीजें, फिर वो दोबारा सोचता है। वो दोबारा कैसे सोचता है?
दोबारा कैसे सोचता है, उसके पास अभी तक जो चीजें आई हैं वो उसको दोबारा करता है, ट्राई करता है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, गोल अचीव हुआ है कि नहीं। अब एजेंट को भी गोल का कैसे पता चला, वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चलेगा। कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीजों का मजमू है एजेंट के पास। और अब अगर नेक्स्ट देखें, व्हाट इज एजेंट कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग दैट एजेंट्स knows right now to decide its next action। अभी एजेंट के पास जो भी चीजें हैं और उसे नेक्स्ट एक्शन लेने में हेल्प करती हैं, वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अगर हम चैट जीपीटी को बातें कर रहे हैं तो अभी हमने 3-4 चैट्स कर ली, अब हमने नेक्स्ट चैट करनी है, तो उसने वो हर चैट के बाद कहता है कि अगर आपने कोई फास्ट एपीआई लर्न कर रहे हैं, एजेंट लर्न कर रहे हैं, तो लास्ट में आके वो इसका कोई ऐसा पार्ट पकड़ेगा, वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट दिस, हम उसे केवल यस किया कि वो आगे फिर चल पड़ेगा। अब एजेंट को क्या पता कि यस क्या है, वो कैसे पता चला, पिछली चैट का उसने कॉन्टेक्स्ट रखा था, उसने देखा यूजर किस तरह की क्वेरी कर रहा है, कौन सी चीज लर्न कर रहा है, तो इस चीज को वो समराइज करके अपने पास रख रहा है। ये चीजें जो अपने पास रख रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, एजेंट कॉन्टेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन एंड एजेंट कैरीज फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड बिटवीन स्टेप्स टू बिहेव इंटेलिजेंटली। जब एजेंट चलता है तो अभी जब अगर हम एग्जांपल नए चैट में आए हैं चैट जीपीटी के पास, तभी के लिए उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जैसे जैसे बातें करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट बढ़ता जाएगा, आगे फिर हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पिछली बातों को उसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा पिछले क्वेश्चन का। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि एजेंट कॉन्टेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन है जो एजेंट आगे फॉरवर्ड, पहले चला, उसने एक टूल कॉल किया, फिर कुछ एजेंट लाए, फिर टूल कॉल किया, अभी जैसे जैसे वो चल रहा है वो कॉन्टेक्स्ट रख रहा है, उसे पता है कि मैंने ये वाला एजेंट कॉल किया है, ये वाला टूल कॉल किया है, उसे आज वो हर चीज को स्टोर किया जा रहा है अपने पास, पहले एजेंट कौन सा चला है, फिर टूल कौन सा चला है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ऐड होता गया। अब उससे नेक्स्ट में कोई एजेंट ऐड करेगा, चलाएगा, नेक्स्ट कोई टूल चलाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो भी उसके कॉन्टेक्स्ट में ऐड होता जाएगा। तो जब एक एजेंट अपना काम पूरा कर लेता है, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं ना कि अब एजेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसने चलने के दौरान कौन कौन सी चीजें चलाई हैं, सबसे पहले एजेंट कौन से वाला चला था, इसने डाटाबेस में क्या स्टोर किया है, इसने कौन कौन से टूल कॉल किए हैं, सबसे लास्ट में एजेंट कौन सा चला था, सबसे लास्ट वाली फाइनल आउटपुट क्या है, इसके दरमियान में आउटपुट क्या है, कि एजेंट ने दोबारा रीथिंक किया है, ये सारी चीजें उसके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें, अब कॉन्टेक्स्ट में क्या है, व्हाट यू ऑलरेडी बॉट, व्हाट्स लेफ्ट ऑन योर लिस्ट, अब आपके पास क्या रह गया है, क्या आपने कर लिया है, और हाउ मच मनी यू हैव, अभी आपके पास कितनी मनी है, आपने कितना काम कर लिया, अब नेक्स्ट इस मनी के साथ क्या करना चाह रहे हो, और विच स्टोर यू आर इन, आपने कौन कौन सी आपके पास चीजें हैं स्टोर्ड हैं, और टाइम लेफ्ट कितना टाइम रह गया, ये सारी चीजें जो है ये कॉन्टेक्स्ट है। ये ह्यूमन लाइफ में सिंपली वर्ड्स में ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। इसी तरह ये एजेंटिक में इंप्लीमेंट होता है। विदाउट दिस कॉन्टेक्स्ट यू आर बिहेव लाइक व्हाट शुड आई बाय, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर एक बंदा उसके पास पैसे हैं, तो आधे पैसे उसने स्पेंड कर लिए, अब नेक्स्ट वो भूल गया मैंने नेक्स्ट क्या करना है, पैसे है उसके पास, उसे पता नहीं मैंने करना क्या है, तो उसके पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है ना। तो अब वेयर आई एम, मैं कहां पर हूं, तो अगर बंदा कोई कोई बंदा बेहोश है, वो उठता है, वो कहता है मैं कहां पर हूं, उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, सारी चीजें वो भूल गया होता है। अब एजेंट भी ऐसे करे तो फिर फायदा क्या, तो इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ता है हमें। और डिड आई ऑलरेडी बाय मिल्क, क्या मैंने ये काम पहले ही कर लिया कि नहीं, उसकी लिस्ट में जितने भी काम पड़े हुए हैं वो देखता है कि मैंने ये वाले काम किए हैं, कौन से रह गए। तो अब इसी तरह सेम विद एजेंट्स, एजेंट भी इसी तरह करते हैं। एजेंट की मतलब कि आपकी वो मेमोरी सेव करता है, लाइक एजेंट आप चैट से बात करते हैं तो आपकी मेमोरी को समराइज करके स्टोर करता है, तो ये भी उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी चीजें स्टोर करता है ना वो डेटाबेस में।
सारा, अब अगर डेटाबेस में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है तो वो सारा उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता, कॉन्टेक्स्ट छोटे से छोटा होता है। लाइक जब एजेंट चलता है वो एलएलएम के पास जाता है तो एलएलएम के पास सारा कॉन्टेक्स्ट भी जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एमपीज में डाटा पड़ा हुआ है, अच्छा खासा टेक्स्ट पड़ा हुआ, सारा उसको भेज देंगे तो कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए प्रोसेस करना। तो हम डाटा उसको समराइज करके स्पेसिफिक करते हैं। अब अगर इसको देखें तो व्हाट एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव, इसके पांच गोल होते हैं कॉन्टेक्स्ट के जो हम करते हैं, जिसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं। अब एजेंट का गोल क्या है, वो हम उसकी इंस्ट्रक्शन में सिस्टम प्रोग्राम सेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, उसकी मेमोरी रख लेते हैं, अभी तक व्हाट ऑलरेडी हैपेंड। अब एजेंट जो चल रहा होता है तो वो डाटा को स्टोर कर लेता है डेटाबेस में, थोड़ा थोड़ा डाटा को समराइज करके स्टोर किया जाता है और डिसाइड करता है कि कौन कौन सा काम हो गया, लिस्ट में है, कौन से काम रह गए हैं। उसके बाद उसकी स्टेट क्या है, जब एजेंट चलता है तो उसने मल्टीपल काम करने हैं, तो अभी उसने 50 एजेंट चलाने हैं और सैकड़ों टूल्स भी चलाने हैं, काम काफी मुश्किल है। तो अब अगर हम एजेंट चल रहा है, उसने पूरा घंटा एजेंट ने चलना है, तो पहले 10 मिनट बाद अगर हम देखें अब एजेंट की क्या स्टेट है, उस वक्त अगर हम जाकर देखना चाह रहे हैं कि अब एजेंट ने कितना काम कर लिया, कितना काम पेंडिंग है, कितने एजेंट चल गए हैं और अब कितना काम रह गया हमारे पास, ये एजेंट की स्टेट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। जब एजेंट चलता है तो ये यूजर नहीं देख सकता, ये जो स्टेट है ये डेवलपर को हेल्प करती है एरर्स को फाइंड आउट करने में। अगर कोई एरर आ गया तो हम स्टेट के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा एजेंट चला था कि उसके बाद एरर आया है, तो स्टेट में इस चीज में भी हेल्प करती है। अब स्टेप्स कंप्लीटेड, यहाँ सर्च फ्लाइट्स, कौन कौन से काम हो रहे हैं। अब टूल रिजल्ट्स ऑब्जर्वेशन, अब लाइक टूल कौन कौन से हमारे टूल्स, टूल फ्लाइट सर्च है, अब रिजल्ट उसकी एमिरेट्स फ्लाई, लाइक जो टूल चलते हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो भी उसके पास होती है। अगर कोई एजेंट चलता है तो उसकी आउटपुट भी उसके कॉन्टेक्स्ट के पास होती है। अब रूल्स, अब एजेंट मस्ट और मस्ट नॉट डू, अब एजेंट ने क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके रूल्स हैं। जब एजेंट चलता है ये सारी चीजें उसके पास होंगी तो फिर ही वो इंटेलिजेंटली काम कर पाएगा। हमने के लिए एजेंट नहीं बनाने, हमने इंटेलिजेंट एजेंट बनाने हैं जो ज्यादा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास नहीं लेके जा रहे। हमने वाइडली मतलब कि यूजर के डाटा को समराइज करना है और हमने इंटेलिजेंटली एक्ट करना है ताकि जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास ना जाए, हमारी कॉस्ट बच जाए। और हम इसलिए भी कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करेंगे कि जब एरर्स आ रहे हैं, अगर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट को सही से मैनेज नहीं किया तो एरर आएंगे, हमें डिफिकल्टी होगी एरर को फाइंड आउट करने में। अब व्हाई इज एजेंट कॉन्टेक्स्ट सो इंपॉर्टेंट, विदाउट कॉन्टेक्स्ट एजेंट भूल जाएगा कि उसने वो क्या कर रहा है, अभी वो कहां पर पहुंच गया है। अब वो कई काम रिपीट करना शुरू कर देगा, दोबारा से चलना शुरू कर देगा। अब वो रैंडम डिसीजन को अपने पास से सोचना शुरू कर देगा एलएलएम की बेस पे, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन, अपने पास से सोचना शुरू कर देगा। अब फील्स डम, विद कॉन्टेक्स्ट वो क्या करेगा, एजेंट बिहेव कंसिस्टेंट, कैन प्लान मल्टी स्टेप टास्क और कैन रीजन प्रॉपर्ली, और वो इंटेलिजेंटली एक्ट करता है। अब एजेंटिक गेम में एलएलएम होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, रीजनिंग होती है, टूल्स होते हैं, तो ये चीजें एजेंटिक गेम में होती हैं। और कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। एजेंट कॉन्टेक्स्ट वर्सेस चैट कंटेंट, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब एक चैटबॉट कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ मैसेजेस होते हैं चैटबॉट के पास, और एजेंट के पास मैसेजेस होते हैं, गोल्स होते हैं, वो करना क्या चाह रहा है, उसकी स्टेट होती है, अभी वो किस स्टेट पर पड़ा है, और टूल होते हैं उसके पास मल्टीपल, वो डिसाइड करता है कौन सा टूल काम करना चलाना है। अभी सिर्फ उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा टूल चलाना है, वो कॉन्टेक्स्ट को रीड करता है, अभी तक मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूजर की क्यूरी क्या है, अब ये एजेंट करना क्या चाह रहा है, उसके रूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें देख के वो नेक्स्ट टूल को कॉल करेगा।
अब एजेंट कंटेंट उसमें गोल होता है मेमोरी, स्टेट, टूल यूज, ऑब्जर्वेशन, ये 5 चीजें होती हैं। ठीक है, ये उसका हम सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये वाली मेमोरी वो यूजर की करंट चैट का डाटा रख रहा है, और सर्चिंग, स्टेट उसकी क्या है, ये सारी चीजें। और अब ओपन एआई में कैसे काम करते हैं, ओपन एआई एजेंट एसडीके टर्म्स, एजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफन मैप्स टू सिस्टम इंस्ट्रक्शन, जो एजेंट की इंस्ट्रक्शन होती है, कन्वर्सेशन स्टेट उसकी स्टेट, और टूल्स आउटपुट्स, टूल जो आउटपुट दे रहे हैं वो भी कॉन्टेक्स्ट में ऐड होते हैं, और मेमोरी स्टोर जो डाटा स्टोर करती है, मेमोरी जो हम लगाते हैं एजेंट में। अब प्लानिंग ट्रेसेस, जो प्लानिंग करता है, प्लानिंग को ट्रेस करते हैं हम लोग कि उसने प्लान कैसे किया एजेंट ने, तो प्लानिंग को हम देखते हैं, अगर कोई इशू आ रहा है प्लानिंग को फाइंड आउट करते हैं और उधर से एरर ढूंढते हैं, तो फिर हमें इजी हो जाता है इस इशू को फाइंड करना। जी, कंजर्वेशन मतलब कि अभी उसकी क्या स्टेट है, कंजर्वेशन मतलब कि बातचीत करना, अभी तक वो कितने एजेंट चल गए हैं, कितने रहते हैं, और इस बातचीत इसके दौरान जो उसका डाटा बना है, जो स्टेट बनी है। स्टेट का मतलब है अभी वो किस हालत में एजेंट। ठीक है, अब एजेंट कॉन्टेक्स्ट इज एजेंट ब्रेन स्टेट बिटवीन एक्शंस, अब ये उसका ब्रेन है एक्शन नेक्स्ट काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा ओपन एआई में पूछ लेते हैं, ओपन एआई में काम कैसे करता है डेप्थ में, तो फिर इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। एजेंट कॉन्टेक्स्ट, नाउ डीप डाइव इन एजेंट कॉन्टेक्स्ट इन ओपन एआई एजेंट एसडीके। अब इसको यूज करके बताया कि किस तरह काम करता है, इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा पूछते हैं इससे। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन स्पेसिफिकली अब वो क्या कह रहा है कि एजेंट कॉन्टेक्स्ट रियली मींस इन ओपन एजेंट एसडीके, उसमें हम समझते हैं कि इसमें किस तरह काम करता है। अब ये वही चीजें हैं जो हमने डिस्कस किया अभी, अगर कोड एग्जांपल है तो वो देखते हैं। लाइक एजेंट लूप वेयर कॉन्टेक्स्ट लाइव्स, अब ओपन एआई में कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर लाइव करता है, यूजर की इनपुट कॉन्टेक्स्ट है, अब कॉन्टेक्स्ट असेंबली और उसको जो कॉन्टेक्स्ट को वो मैनेज करता है, और मॉडल रीजनिंग, जो मॉडल की रीजनिंग है वो भी कॉन्टेक्स्ट में आती है, टूल कॉल वो भी आते हैं, ऑब्जर्वेशन, कॉन्टेक्स्ट की अपडेट, नेक्स्ट स्टेप, एवरी आर इधर रीड्स कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट। अब इन प्रोसेसिंग के दौरान या कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, नेक्स्ट एजेंट को हेल्प करता है ये। और टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन एजेंटिक एआई, अब इसमें 6 तरह की प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट टाइप्स बता रहा है वो। एक है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, दिस डिफाइंस हु एजेंट इज एंड हाउ इट शुड बिहेव। अब सिस्टम इंस्ट्रक्शन में आप स्पेसिफिकली बताते हैं, और एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन जो आप करते हैं उसकी सेटिंग और डेवलपर रूल्स, ये सारा कुछ हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो एक इसकी टाइप ये होगी, तो एग्जाम्पल यू आर अ ट्रेवल बुकिंग एजेंट, अब उसका हम नेम बता रहे हैं, उसे कुछ रूल बता रहे हैं, ये फॉलो करने हैं ये नहीं करने। तो अब उसमें जो नेक्स्ट है वो आ गया उसका टास्क गोल, व्हाट द एजेंट इज ट्राइंग टू अचीव राइट नाउ, लाइक बुक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम कराची टू दुबई। तो अब उसका गोल क्या, हम उसे गोल भी बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रिएटेड पर टास्क कैन वोट कैन बी रिप्लेस्ड, अब वो क्या क्या काम कर सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ये मोस्टली हम उसके इंस्ट्रक्शन में ही ऐड करते हैं।
कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इसमें क्या है, द रनिंग मैसेज हिस्ट्री। उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि अब अगर हम इसमें किसी थ्रेड में बात कर रहे हैं चैट जीपीटी के, तो हमने 40-50 से चैट कर ली है, तो वो सारी चैट को स्टोर करेगा, सारी को तो नहीं ना करेगा, उसको समराइज करके रखेगा, समरी बनाता जाएगा अभी तक जो भी यूजर ने बातें की हैं, ताकि उसका उसका वो उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा ना यूज हो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है अभी तक जो एजेंट चला है, उसकी स्टेट क्या है, और अभी उसकी टोकन लिमिटेड रिसेंट, तो ये भी चीजें वो मैनेज करता है साथ में। और स्टेट कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट अंडरस्टूड वन। अब इसमें क्या होता है, ट्रैक्स वेयर एजेंट इज इन इट्स वर्कफ्लो। अब ये स्टेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि यूजर वो एजेंट की स्टेट को स्टोर करता है, मैनेज करता है। इसमें एजेंट की स्टेट इस वक्त क्या है, अभी कितने टूल चल गए हैं, कितने एजेंट चल गए हैं, तो ये उसकी स्टेट में रहती है। एग्जीक्यूशन के दौरान वो क्या क्या काम कर रहा है, और ये मैटर क्यों करता है, एनेबल्स मल्टी स्टेप प्लानिंग। अब उसे नेक्स्ट क्या प्लान करना है, नेक्स्ट किस एजेंट को कॉल करना है, अब मल्टीपल लूप्स एजेंट दोबारा ना चले, और एनेबल रिज्यूमिंग टास्क। और नेक्स्ट आ गया टूल कॉन्टेक्स्ट। अब जब हम टूल ऐड करते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसने रखना होता है, लाइक टूल कौन सा है, उसकी आउटपुट क्या है। और सेकंड मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब वो परसिस्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड आउटसाइड द प्रॉम्प्ट। अब एक यूजर की प्रॉम्प्ट है, वो तो जानी है, इंस्ट्रक्शन जानी है एलएलएम के पास। एक यूजर का जो लाइक अभी हम इससे चैट से बात कर रहे हैं, तो ऐसे पूछेगा मेरी मेल क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, तो मुझे बताएगा अभी। तो ये चीजें भी वो स्टोर करता है। और ये नेक्स्ट उसे कॉलिंग में हेल्प करेगा, मैं इसे नेक्स्ट पूछूंगा तो इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज करके मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अब इसकी समरी है, और अब इसको कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट किस तरह काम करता है। और दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक एलएलएम कॉन्टेक्स्ट होता है। अब इससे पूछते हैं इसको, now deep dive in local context and context in, ये चीजें उसने मिस कर दी है। What does local context even mean? अब ये क्या, टेम्परेरी स्टेप स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर द करंट रीजनिंग साइकिल ऑफ एलएलएम। लाइक अगर ये एलएलएम चल रहा है, अब ये करंट साइकिल है, ये डिफरेंट चैट्स ओपन हो रही हैं, थ्रेड्स ओपन हो रही हैं, ये एक एक स्पेसिफिक सेक्शन है। अगर मैं किसी दूसरे में जाऊंगा, अब मैं इस थ्रेड में आ गया हूं, ठीक है, तो ये इसको कैसे मैनेज करेगा, ये इसकी एक आईडी बनेगी, वो इस स्पेसिफिक आईडी के थ्रू, तो ये भी कॉन्टेक्स्ट है ना उसके पास, एजेंट के पास। अब मैं इस चैट में कोई बात करूंगा तो उसने इसमें जितनी इंफॉर्मेशन है, समरी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट बिहेव करना है। अब अगर ऊपर वाले चैट में जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट होता है उसके पास। लाइक जब वो चलता है तो उसको प्रॉम्प्ट में नहीं आता, सिस्टम इंस्ट्रक्शन में नहीं आता ये वाला कॉन्टेक्स्ट। जी, यूजर की आईडी वगैरह, मेल वगैरह, ये चीजें कह सकते हैं। लाइक लोकल कॉन्टेक्स्ट इज एजेंट टेम्परेरी थिंकिंग स्पेस फॉर अ सिंगल डिसीजन। ये टेम्परेरी है इस करंट चैट के लिए, करंट थ्रेड के लिए, या करंट वो जो चल रहा है वो। जब ये आई थिंक नीचे आ गया, अब ये टेम्परेरी है स्टेप स्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन, और दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर करंट रीजनिंग साइकिल ऑफ एलएलएम। और इसमें क्या होता है, ये शॉर्ट लाइव्ड होता है, नोट परसिस्टेंट, ये मेमोरी में स्टोर नहीं होता, नोट परसिस्टेंट मेमोरी, नोट ग्लोबल एजेंट आइडेंटिटी, और नोट लॉन्ग टर्म यूजर डाटा। तो मतलब कि ये डेटाबेस में डाटा स्टोर हो रहा है तो उसके साथ ये इसका ताल्लुक नहीं होता। लाइक और
थिंक ऑफ इट्स एज एजेंट्स स्क्रैच पैड फॉर वन स्टेप। ये एक स्पेसिफिक स्टेप के लिए ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं। और अब इसमें अगर कोई एग्जांपल देखें ह्यूमन लाइफ में, व्हाट यू व्हेन यू सोल्व अ मैथ प्रॉब्लम, यू राइट रफ वर्क ऑन पेपर, यू erase it after finishing, you keep only the final answer। अब वो जब चलता है उस वक्त ये चीज को जनरेट करता है, जब एंड होता है तो उस वक्त उसको वो खत्म कर देता है। लाइक अगर हम कोई स्पेसिफिक चैट कर रहे हैं तो उस वक्त वो उसकी एक आईडी बनाएगा, जब नेक्स्ट ऐड करेंगे उसकी आईडी नहीं होगी, वो नेक्स्ट आईडी बनाएगा। इस तरह वो चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर आईडी, ये इस तरह यूजर आईडी वगैरह को क्रिएट करता है रैंडमली। और वेयर लोकल कॉन्टेक्स्ट लाइव्स इन ओपनएआई, ये ओपनएआई कहां पर यूज होता है? अब लोकल कॉन्टेक्स्ट लाइव्स इनसाइड द एलएलएम कॉल, अब नोट आउटसाइड इट। वो कैसे? इट द असेंबल प्रॉम्प्ट द रीजनिंग ट्रेस। अब ये चलता है तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये उसके फंक्शन के पास भी जाता है। जब एलएलएम को चलाते हैं तो उस वक्त हम ये कॉन्टेक्स्ट उसको पास भी करते हैं। और रीजनिंग ट्रेस में करंट टूल कॉल डिसीजन, जब टूल कॉल करता है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट को भी यूज करता है। और द करंट ऑब्जर्वेशन इंटरप्रिटेशन और ग्लोबल वर्सेस लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब इसका स्कोप देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसका होल पूरे एजेंट में स्कोप होता है। और लाइफ टाइम ये लॉन्ग मतलब कि डेटाबेस में स्टोर करता है नेक्स्ट चैट्स के लिए। लाइक मेरी मेल क्या है, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी वगैरह में यूज होता है। और टास्क कंटेंट अगर देखें वन टास्क और मीडियम, तो इस तरह ये लोकल कॉन्टेक्स्ट ये वन स्टेप के लिए होता है और ये वेरी शॉर्ट होता है। अब मेनली दो तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लोकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट जो करंट चैट के लिए यूज हो रहा है और स्पेसिफिक पार्ट के लिए यूज हो रहा है। जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है पूरे एजेंट के लिए यूज होगा और वो स्टोर भी होगा मेमोरी में। अब इसको नेक्स्ट देखें, व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड लोकल कॉन्टेक्स्ट। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? करंट यूजर इनपुट, लाइक स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है कि करंट चैट के लिए। अब इसमें यूजर की इनपुट आती है, करंट गोल स्लाइस, यूजर का गोल क्या है, नॉट फुल टास्क जस्ट करंट ऑब्जेक्टिव। अभी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट सिलेक्शन कॉन्टेक्स्ट। द एचटीके डज नॉट सेंड एवरीथिंग, वो हर चीज नहीं सेंड करता, वो स्पेसिफिक चीजें सेंड करता है। और उसके बाद टूल ऑब्जर्वेशन, टूल कौन कौन से कॉल हुए हैं, उनका डाटा क्या है, टूल कौन कौन से उसके पास प्रोवाइडेड है एजेंट के पास। और रीजनिंग, अब वो जो सोचता है उस काम के दरमियान एजेंट, तो वो भी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। एजेंट ने डिसाइड कैसे किया। और अब इसको कोड के थ्रू भी देख लेते हैं एक बार। जो आपने बताया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा एक स्पेसिफिक थ्रेड का डाटा है जो हमने उसको इनपुट के तरह दिया हुआ है, जैसे आप ये या नेम वगैरह। जी जी अगर हम एक न्यू चैट को कंटिन्यू करते हैं तो उससे पूछेंगे हमारी ईमेल और हमारा नाम बताओ, तो वो तो ब्लाइंड हो जाएगा। तो फिर से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा? ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारा नेम वगैरह स्टोर होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये उसमें स्टोर होता है। तो न्यू थ्रेड ओपन करते हैं या न्यू चैट स्टार्ट करते हैं तब तो वो भी नहीं बताता हमारा नाम या हमारी ईमेल वगैरह। बताता है नहीं बताता, बताता है वो। लाइक अगर नए चैट ओपन करें, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया तो भी टेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं उसने कुछ रखा है कि नहीं अपने पास। अब मेरा नाम उसके पास है, तो जो मेरी चैट है चैट में उसने वो सारा कुछ स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो ये उसके पास स्टोर है। अब अगर और पूछूं ग्लोबल उसकी मेमोरी देके लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब क्या आप चैट के दौरान इसको कह रहे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सेव हो जाएगा। वो उसकी सेटिंग करेंगे ना कोड में, को स्पेसिफिक कोड ऐड करेंगे उसके लिए, स्पेसिफिक वेज लगाएंगे, डेटाबेस लगाएंगे
तो उसके थ्रू वो चीज़ें स्टोर करेगा। ठीक है, वर्ड वर्क करंटली आई एम डूइंग, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मेरी जो भी चैट्स हैं उसकी बेस पे मुझे बता देगा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ, क्या काम करता हूँ, तो बता देगा। अब अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, तो जब वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में चलता है तो उसे हम कुछ चीज़ें देते हैं, लाइक यूज़र की आईडी वगैरह, और वो देखते हैं वो कैसे देते हैं। पहले तो हमने सिंपल एजेंट बनाना है, ठीक है, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट रनर। और अगर इसके वो लोकल कॉन्टेक्स्ट के बगैर अगर करें, वो स्पेसिफिक उसकी आईडी नहीं दे रहे, तो वो तो सिंपल उसका नेम होगा, इंस्ट्रक्शन होगी, और उसको कॉल कर रहे हैं, सिंपल एजेंट जो बनाते हैं। और उसको करंटली कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ चलने से पहले ही उसको चाह रहे हैं कि एजेंट को कोई कॉन्टेक्स्ट दिया जाए, नेम वगैरह, यूजर की आईडी वगैरह। तो ये तो अभी सिंपल है, ये हमने पहले भी ट्राई किया है, ये क्लियर है। उसकी इंस्ट्रक्शन, उसका नेम एजेंट का। और अगर हम इसको नेक्स्ट जाए, तो अगर इसमें हम कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एजेंट से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लेना है, कॉन्टेक्स्ट यूजर का स्टोर करने के लिए, जहां चलने से पहले हम उसे कुछ चीजें पहले से बता पाए। लाइक इसको यूज करेंगे, और फंक्शन टूल हम सिंपली टूल्स को कॉल करने के लिए लगाते हैं। फंक्शन टूल जब हमने कोई टूल ऐड करने हैं एजेंट में, और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए एजेंट को, ये हमने इंपोर्ट करना है। और रनर जब हम उसको एजेंट को चलाते हैं, और एजेंट को क्रिएट करने के लिए। अब जब हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं यूजर को, उसको एजेंट को, तो हम कौन कौन सी चीजें उसको कॉन्टेक्स्ट में देना चाह रहे हैं। यूजर की आईडी दे सकते हैं, यूजर का पहले से उसे नेम बता सकते हैं, उसके बारे में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसकी ईमेल बता सकते हैं, नेम, कुछ भी। तो जो चीजें उसे बतानी है ना, एजेंट चलाने से पहले हमने वो डिफाइन करनी है कि आपके पास ये वाली चीजें होनी चाहिए। तो हम किस तरह करते हैं, वो चीजों की या डिक्शनरी बनाते हैं, डिक्शनरी टाइप, या उसकी कोई उसका आइडेंटिटी बेस मॉडल यूज करके उसकी क्लास क्रिएट करते हैं, या डाटा क्लास यूज करके उसकी क्लास क्रिएट करते हैं। दो दो तीन तरीकों से हम कर सकते हैं। अब हमने इसको इंपोर्ट किया है, तो इसके थ्रू हम इसकी एक क्लास बनाएंगे, लाइक ये वाला कीवर्ड लगा के @डाटा क्लास लगा के, और आगे हमने उसकी यूजर की क्लास बना दी है। पहले डाटा क्लास को इंपोर्ट किया, और उसके बाद नेम लगाया उसका, और यूजर आईडी। अभी यूजर की आईडी क्या है, तो ये हम इसको स्पेसिफिक टाइप का कॉन्टेक्ट देते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में नेम होगा, उसकी आईडी क्या है वो इंटीजर में होगी। तो ये चीजें हम इसमें डिसाइड करते हैं डाटा क्लास में। तो फंक्शन टूल हमने सिंपली फंक्शन बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, हम चाह रहे हैं कि हमने ये डाटा क्लास डिफाइन कर दी है, लेकिन उसको चलने से पहले वो डाटा भी तो देना है ना। तो हम इधर उसको डाटा भी दे दिया, इस क्लास को कॉल करके हमने उसको नेम बता दिया और यूजर आईडी बता दी। अब एजेंट के पास हमने एक वेरिएबल के अंदर ये चीजें स्टोर कर लें, करंट कॉन्टेक्स्ट का नेम क्या है, उसकी आईडी क्या है, लेकिन अभी तक ये एजेंट के पास नहीं है। आईडी ले ली, कॉन्टेक्ट ले लिया, नेम ले लिया। अब हमने जब एजेंट को चलाना है, तो एजेंट बनाना है एजेंट को, तो उस वक्त हम ये इसको बताएंगे। ये सिंपल एजेंट है, जिस तरह एजेंट बनाते हैं एजेंट। और अभी करिए इसको अगर फॉरवर्ड करें, तब ये सिंपल एजेंट है, उसका नेम है, इंस्ट्रक्शन है, जो टूल्स हैं, जो चीजें उसकी सेटिंग में ऐड करते हैं वो चीजें हैं। तो अब जब एजेंट बनना है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए अभी तक, तो इधर इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने ये चीजें लेनी है यूजर से चलने से पहले। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट आ गया, और फिर ये एजेंट बनाते हैं, हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है। और अब
जब इसको चलाना है तो उस वक्त भी इसका कॉन्टेक्स्ट देना है, ये बनाते वक्त भी और चलाते वक्त भी उसको कॉन्टेक्स्ट देना है। अब ये यहां पर इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर ये देखें, अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इधर में इसमें क्लास बता रहे हैं एजेंट को कि आपने किस तरह का कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट करना है जब आपने चलना है। अभी हम डिफाइन कर एजेंट बनाते हुए डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं, आप क्या काम कर सकते हो, लेकिन अभी उसको चला नहीं रहे। तो जब उसको बनाना है, चीजें डिफाइन करनी है, तो ये भी बताना है कि आपने किस तरह का कॉन्टेक्स्ट लेना है। अभी उसको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं किस तरह का आपने कॉन्टेक्स्ट एक्सपेक्ट करना है। अगर ये नहीं देंगे तो वो एरर देगा। तो अब यहां पर हम वो कॉन्टेक्स्ट उसको दे भी रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट किस तरह दे रहे हैं, वेरिएबल के अंदर हमने वो चीजें जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्लास में हमने दे दी, स्टोर कर दी, अब यहां पर इसको पास कर दी। जब एजेंट चलेगा तो ये देखेगा कि क्या पहले वो एजेंट कॉल कर रहे हैं, उसके बाद उसकी इनपुट और कॉन्टेक्स्ट को देखेगा कि मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं स्पेसिफिक, ठीक है। इस तरह कॉन्टेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड करते हैं, और अब हम यहाँ पर रैंडम भी कर सकते हैं आईडी जनरेट, जब भी चले हर बार नई आईडी जनरेट हो जाए। तभी आपको समझाने के लिए हम स्पेसिफिक लगा रहे हैं। अब अगर इसको चलाएं तो बाकी सारा कमेंट करते हैं। हुआ भाई, उससे पहले उसका नेम भी, चलने से पहले उसको नेम दे दिया कॉन्टेक्स्ट में और आईडी दे दी है। पाइथन अब ये इसकी मांगेगा, उससे पहले हमने इनपुट पहले ही दे दी है, ठीक है। अब वो कह रहा है, मैंने उससे पूछा मैं कौन हूं, अब उसके पास कॉन्टेक्स्ट में पहले था उसका नेम स्टोर था, ठीक है, और आईडी स्टोर थी करंट चैट के लिए। तो अब उसको स्टोर करा कर हम कोई और चीजें ऐड करें, और अब हमें क्या करना है, लाइक इधर ईमेल ऐड कर देते हैं और कुछ और ऐड कर देते हैं, फोन नंबर। इसको दोबारा चलाते हैं, ठीक है। एरर दे रहा है, वो उससे सारी चीजें पास नहीं की हमने। अब अगर वो सारी चीजें इसे दें दोबारा, जब हमने वेरिएबल बनाया है तो इधर बाकी चीजें भी उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये रैंडम हमने ऐड कर दी ईमेल और फोन नंबर। अब अगर नीचे आए और इसको इनपुट ले लेते हैं यूजर से, और उसके बाद हम इधर इसको भी चेंज कर देते हैं। अभी देखें, फोन नंबर, प्राइवेसी सिक्योरिटी। अब वो इतना इंटेलिजेंट कि मैंने चीजें नहीं बता रही, पर्सनल डिटेल्स, और यू कैन इफ यू नीड हेल्प। अब उसे दोबारा पूछें तो व्हाट इज माय नेम,
मेरा नेम बता रहा है, जो चीज़ें एजेंट को बतानी चाहिए वो बता रहा है, जो नहीं बतानी चाहिए, लाइक कोई सिक्योरिटीज, कोई चीज़ें हम किसी स्पेसिफिक यूजर को नहीं बता सकते। जब एजेंट से चैट के दौरान भी अगर मुझसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन ले तो वो नहीं बताएगा। अगर आप कहें मैं किसी वेबसाइट को हैक करना चाह रहा हूँ, वो कहेगा ये अच्छी बात नहीं है, तो पहले ही आपको बता देगा। ठीक है, और दोबारा पूछते हैं। एक्सेस टू योर ईमेल एड्रेस, वो चीज़ें उसके पास है लेकिन जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो नहीं शो करवा रहा। ठीक है, तो जो कुछ करना कॉन्टेक्स्ट लो, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ग्लोबल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, और ये चीज़ें इनपुट वन हाउ टू न्यू आइटम रिस्पांस, ये तो बता देता हूँ। ये वेक्टर डी में स्टोर जी, आपका नाम जो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं वो इसमें अभी लोकल कॉन्टेक्स्ट में, वो तो फिर करंट ये भी पढ़नी। रिजल्ट और ये डायनामिक हो सकती है। आईडी जनरेट करा कर, नो आईडी की पैरामीटर्स पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी कुछ देखें, वो स्टेट क्या है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें अगर रीड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं जब इसको फाइनल प्रिंट करवाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा रहे थे, और अगर देखें फाइनल आउटपुट क्या है, उसकी न्यू आइटम्स, रिजल्ट आर न्यू आइटम्स, वन बाय वन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, तो तो हमने उससे पूछा है कि न्यू आइटम्स कौन सी है। न्यू आइटम क्या है, एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड दिस रन न्यू मैसेजेस, टूल कॉल, उसने टूल कौन कौन से कॉल किए हैं, तो ये सारा डाटा इधर वो न्यू आइटम में शो कराएगा हमें। और आप इसको अगर वेरीफाई करें, ये देखें, उसने पूछा मेरा नेम क्या है, वो नेम बता रहा है, हेड ऑफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है, जो टूल कॉल्स हुए हैं, गेट यूजर ग्रीटिंग, ये कैसे, मैंने उससे पूछा मैं कौन हूं, तो इससे पूछने के लिए उसे ग्रीटिंग वाले फंक्शन को कॉल किया है, इधर शो हो रहा है उसका नेम क्या है, उसके बाद उसने गेट यूजर ग्रीटिंग और डिस्क्रिप्शन टूल दैट रीड्स फ्रॉम लोकल कॉन्टेक्स्ट, इस वाले टूल ने लोकल कॉन्टेक्स्ट को रीड किया है, lm ओनली सी दिस डॉक्स्ट्रिंग एंड रिटर्न वैल्यू। उसके बाद अगर सारी को रीड करें और ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है इधर इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग प्रोड्यूस दिस रन, इसमें क्या न्यू मैसेजेस कौन से हैं, टूल कॉल कौन कौन से हुए हैं, टूल की आउटपुट्स क्या हैं, अब ये सारा कुछ यहाँ पर वन बाय वन चीजें शो हो रही है। अब नेक्स्ट अगर ये देखें, अब इसकी फाइनल आउटपुट अगर दोबारा टेस्ट करें हम, फाइनल आउटपुट वही आएगी जो एजेंट लास्ट में शो करवाता है।
है, अब ये कोई रा रिस्पॉन्स है इसका। और अगर हम इसको टेस्ट करें, रा रिस्पॉन्स उसने क्या दिया है हमें, तो इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। अब ये सारी चीजें हम अगर कहीं पर एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वहां पर हमें हेल्प करती हैं। हम इसको न्यू आइटम को देख लेते हैं, कौन कौन से टूल कॉल हुए हैं, किस कहां पर आउटपुट गलत जनरेट हुई है, कौन सा एजेंट कौन सा टूल इशू कर रहा है। अब इसका रा रिस्पॉन्स देखते हैं एजेंट से। अब ये देखें मैंने क्या हुआ भाई, अब ये आईडी कॉल हुई है, नेम ये वाला यूजर कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुई है, आईडी, यूजेज रिक्वेस्ट, टोकन्स, आउटपुट टोकन्स, ये सारी चीजें रा रिस्पॉन्स जो एजेंट है चला है उसमें यूज हुई है। ठीक है, और ये हर चीज की इंफॉर्मेशन इधर पड़ी हुई है जो एजेंट ने यूज की है रिस्पॉन्स देते हुए। अगर इसका देखें, द रन कॉन्टेक्स्ट रैपर फॉर दिस रन इफ यू पास कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज हुआ है इसमें, नेम यूज हुआ है। ये वाला कॉन्टेक्स्ट उसके पास पड़ा है लेकिन उसने यूज किया नेम। और रिक्वेस्ट बता रहा है, इनपुट टोकन्स बता रहा है, इनपुट के टोकन कितने थे, इनपुट टोकन्स डिटेल उसकी इंफॉर्मेशन सारी, आउटपुट टोकन्स, ये सारी इंफॉर्मेशन इधर उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में मिल रही है। अगर लास्ट एजेंट देखें उससे कौन से वाला है, तो एजेंट अभी एक ही है हमारे पास, एजेंट दैट प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट। अब इस फ्लो में हम पूछ रहे हैं कि इसका लास्ट वाला एजेंट कौन सा जो कॉल हुआ है। अब इधर वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नेम, डिस्क्रिप्शन, और ये बता रहा है द टूल दैट रीड्स फ्रॉम लोकल कॉन्टेक्स्ट द एलएम ओनली सीज दिस डॉक्स्ट्रिंग एंड रिटर्न वैल्यू। और उस इस लास्ट एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, फंक्शन टूल कौन सा है, और ये उसकी इनपुट गार्डियन वगैरह सारा कुछ। इनपुट प्लस न्यू आइटम्स मर्ज्ड। अब उसकी लिस्ट में बताएगा सारा कुछ, तो इनपुट लिस्ट उसमें इनपुट क्या आई थी और नई चीजें क्या आई है उसमें। अब इसको मैंने पूछा कि इनपुट लिस्ट, उसमें वो इनपुट भी बता रहा है और नई चीजें जो उसके साथ ऐड हुई हैं। ये मेरा आंसर कंटेंट क्या हुआ माई, व्हाट इज माई मेल, व्हाट इज यूजर रोल, यूजर आईडी। अब उसने ये बता दिया, और जो साथ में नया कंटेंट जनरेट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन, कॉल आईडी क्या है, आर्गुमेंट्स, नेम, जो फंक्शन कॉल हुए हैं उसके दरमियान। अब जो न्यू कंटेंट है वो भी बता रहे हैं, हेलो लाइस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन योर नेम इज दिस, योर आईडी इज दिस, और बाकी वो जो सीक्रेट है वो नहीं बता रहा। तो इस तरह की सारी
ट्रेसिंग में हमें हेल्प मिलती है। अब एजेंट की करंट स्टेट क्या है वो भी हम इससे पूछ लेते हैं कि उसकी स्टेट क्या थी, इसमें किस किस तरह की चीज़ें चली हैं।